ओके गाइस, एक बार जर्नल की फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अपने को चालू करना था और अपन स्टार्ट कर रहे थे लास्ट टाइम। एक बार मैं उसकी प्रैक्टिस करवाया था और आज मैं आप लोग को जर्नल के क्वेश्चंस भी करवा देता हूं। जर्नल अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं पार्टनरशिप जो है अपना, उसके अंदर जो जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज मतलब कौन सी? जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज है, उसके उन एंट्रीज के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एंट्रीज होती है वो क्या क्या एंट्रीज होती है वो देखेंगे अपन। एंट्रीज की बात कर रहे हैं अपन, एंट्रीज फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एंट्रीज फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्रीज पास करेंगे अपन किसकी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। किसकी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। बाद में बात है, यहां पे ध्यान दें। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज की बात कर रहे हैं अपन यहां पे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से कौन कौन सी एंट्रीज होती है, जरा उन चीजों के बारे में बात करते हैं। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज होती है देखना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब भी अपन बात करते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या वो समझो। तो उस एंट्री को समझने के लिए पहले एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद वी कैन कम बैक टू दिस पॉइंट। अपने पास क्या दे रखा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट आता है पीएनएल अकाउंट से। कहां से आता है? पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जब अपन पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद बनाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाया जाता है उसके बाद? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सो पीएनएल अकाउंट पहले बनता है, जो आखिरी में प्रॉफिट बचता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले क्या बनता है? पीएनएल अकाउंट, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 रिजर्व्स बाय आईओडी और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आईओसी आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, ठीक है, रिजर्व्स आएंगे और फाइनली प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे 2 पार्टनर्स हैं तो आईओसी कितनों को दिया जाएगा? दोनों को आईओसी दिया जाएगा, सैलरी दोनों को दिया जाएगा, कमीशन दोनों को दिया जाएगा, ठीक है, रिजर्व्स में ट्रांसफर करा जाएगा और प्रॉफिट जो बचेगा वो दोनों पार्टनर्स को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? आईओडी आ जाएगा। जैसे 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। अब होता यह है कि हम लोग जब भी प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट कमाने के बाद हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वी गोना डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। हम लोग को जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो लाइक ए बी जो भी पार्टनर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पेमेंट देते हैं। तो पेमेंट्स जो देते हैं वो आईओसी के फॉर्म में दे सकते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी के फॉर्म में दे सकते हैं, दैट इज, ठीक है, अगेन ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कमीशन दे सकते हैं। रिजर्व्स इज लाइक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। रिजर्व्स अपने आप में अलग है बेटा, रिजर्व्स अपने आप में अलग है। रिजर्व्स तो अलग ही हो गया। रिजर्व्स में प्रॉफिट ट्रांसफर करना तो पार्टनर्स को नहीं मिलता और प्रॉफिट को आखिरी में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इधर क्या आ रहा है? जो प्रॉफिट हम लोग लेके आए थे पीएनएल अकाउंट से वो आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? आईओडी आ रहा है। आईओडी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। आईओडी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। अब सुनो हो क्या रहा है। अब जरा मैं बात कर रहा हूं एंट्रीज के बारे में। एंट्रीज में सबसे पहले क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां आता है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा हम लोग आगे लेके आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उससे हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स को ये खर्चे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं और फाइनली ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि कुल मिला के कितनी एंट्रीज बन सकती है इससे? एंट्रीज बन सकती है एक, प्रॉफिट यहां आने की, प्रॉफिट यहां पे आने की एक एंट्री, ठीक है। दूसरी एंट्री बन सकती है ये सारे के सारे खर्चे उठाने की 2। तीसरी एंट्री बन सकती है रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करने की। चौथी एंट्री बन सकती है आईओडी की।
और पांचवी एंट्री बन सकती है प्रॉफिट के ट्रांसफर करने की। सो कुल मिला के यहाँ पे कितनी, ठीक है, एंट्रीज पास करनी पड़ सकती है हमें 5। कितनी एंट्रीज पास करनी पड़ सकती है? 5 एंट्रीज हमें यहाँ पे पास करनी पड़ सकती है, दैट्स इट। तो कुल मिला के जो P&L एप्रोप्रिएशन से जो रिलेटेड एंट्रीज हो सकती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5। मतलब और भी हो सकती है ऐसे 6, 7, 8, ऐसे तो 3 बना दो आप इसे, बट बेसिकली देखा जाए तो इनका जो रेलेवेंस है वो तो एक ही है, इनका जो रेफरेंस है वो तो एक ही है, ये है तो चीज एक ही। तो कुल मिला के जो एंट्रीज हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मेजरली 5 हेड्स में अपन इस एंट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप ये एंट्रीज करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हो। साथ में क्या बनाते हैं अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो जब अपन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है? जैसे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स है तो 2 अकाउंट बनेंगे। 2 पार्टनर्स है तो कितने अकाउंट बनेंगे? 2। ठीक है, यहाँ पे एक अकाउंट नहीं बनाया अपन ने, 2 अकाउंट बनाए, क्योंकि हम पार्टनरशिप स्टडी कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप के अंदर हमें 2 अकाउंट बनाने, ए बी 2 अकाउंट बना दिए हमने पार्टनरशिप के अंदर। सो पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पे हमने बेटा 2 अकाउंट बनाए। यहाँ पे आता है सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस। किसका बैलेंस? कैपिटल का बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है कैपिटल का बैलेंस, दोनों मेंशन कर दिया। बाकी सारी की सारी चीजें किसको बांटी जाएगी? पार्टनर्स को। क्या? बाय आईओसी, दोनों को दे दिया। बाय सैलरी, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाय कमीशन, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट्स बांट दिए। और यहां पे आता है 2 ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर्स ने जो जो ड्राइंग्स करी है। 2 IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। अब आप समझो एक चीज और, क्या चीज बता रहा हूं मैं, वो चीज देखो कि जब भी हम बात करते हैं यहां पे, तो आपने देखा एक तो आया ओपनिंग बैलेंस और एक आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक सिस्टम समझना, किस किस की एंट्री होगी, किस किस की एंट्री नहीं होगी। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं करने वाले अभी अपन, ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं करने वाले, और यहां पे ड्राइंग्स की अभी कोई एंट्री नहीं करने वाले। अब आप ये चीजें देखो, ये चीजें एग्जैक्टली सेम है जो इस अकाउंट में है, ये चीजें एग्जैक्टली कॉमन है जो इन दोनों अकाउंट्स में क्या है, कॉमन है। अब देखो क्या क्या कॉमन है, प्रॉफिट आया और वो प्रॉफिट हमने इनको सबको बांट दिया। कैसे कैसे, आईओसी, आईओसी इधर आया, सैलरी, सैलरी इधर आई, कमीशन इधर आया, प्रॉफिट एंड लॉस इधर आया, आईओडी इधर आया। इस अकाउंट से क्या नहीं आया, रिजर्व्स नहीं आया, तो रिजर्व्स पार्टनर्स को नहीं बांटा जाता, रिजर्व्स पार्टनर्स को नहीं बांटा जाता। और कभी भी कैपिटल का बैलेंस और कभी भी ड्राइंग्स किसमें नहीं आती है, कैपिटल का बैलेंस और कभी भी ड्राइंग्स पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है। एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है इसका मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को बांटना, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट्स को बांटना, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो बेसिकली एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो आपने क्या कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसे, प्रॉफिट्स को। तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट्स को बांट दिया, यहां पे आता है। अब आप आगे की कहानी समझो। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं एंट्रीज करवाने। एंट्रीज करने से पहले आप एक बात समझो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एक आईओसी आ रहा है, कमीशन आ रहा है, सैलरी आ रहा है, यहां पे भी आईओसी आ रहा है, सैलरी आ रहा है, कमीशन आ रहा है। तो जो चीजें जिसका नाम दोनों में सेम है उसकी 2 एंट्रीज होगी। एक एंट्री तो होगी यहां पे रिकॉर्ड करने की और एक एंट्री होगी यहां से राइट ऑफ करने की। अब क्या किया हमने वो सुनो। हम लोग आए ईयर एंड पे, कहां पे आए, ईयर एंड पे आए। ईयर एंड पे पहुंचे, पार्टनर आके बोलता है कि मुझे मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका इंटरेस्ट दे दिया। बोलता है मुझे सैलरी चाहिए, उसको सैलरी दे दी। बोलता है मुझे कमीशन चाहिए, कमीशन दे दिया। बोले मैंने ड्राइंग्स करी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लो, मैंने ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया। अब ये जो खर्चे हुए बिजनेस के,
इसको लेके मैं कहाँ आ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और वहां लाके मैंने इसे एक एक करके राइट ऑफ कर दिया। बोले एक काम करो, सैलरी राइट ऑफ करो। बोले किस किसको दी थी, ए और बी को दी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट ऑफ करो, किस किसको दिया था, ए और बी को दिया था। ठीक है, काम करो, कमीशन राइट ऑफ करो, किस किसको दिया था, ए और बी को दिया था। एक काम करो, इनकम में जोड़ो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि हमने पार्टनर से लिया है। तो हमने उसे क्या कर दिया, दोनों साइड में एडजस्ट कर दिया, और आखिरी में जो प्रॉफिट बचा वो एज इट इज निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो यहां पे हमने एंट्री करी है टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, और यहां पे हमने नाम सीधे क्या लिखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहां पे हमने सीधे इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन से डायरेक्ट एंट्री करी है। तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से डायरेक्ट एंट्री हुई है उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, उसकी दो अलग अलग एंट्रीज नहीं होगी, मगर बाकी सारी चीजों की दो अलग अलग एंट्रीज होगी। पहले पार्टनर्स को देने की और दूसरा उसको राइट ऑफ करने की। क्या करने की, उसे राइट ऑफ करने की। समझ रहे हो? अब इसके लिए एक बार बेसिक 11th क्लास पे चलते हैं। 11th क्लास के कुछ 2-3 एंट्रीज की बात करता हूं मैं, सिर्फ 2-3 बेसिक एंट्रीज की बात करता हूं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो तो उसकी एंट्री क्या करते हो, सैलरी टू कैश। अगर मैं एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं तो मैं इसकी एंट्री करता हूं सैलरी टू कैश। मगर सैलरी को अगर मैं राइट ऑफ करूंगा लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले जाके, तो पीएनएल में जाके लिख दूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो यानी कि मैंने सैलरी को लेके दो एंट्रीज करी है, सैलरी को लेके दो एंट्रीज करी है। समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर मैं सैलरी, आईओसी, कमीशन कुछ भी एंट्री करता हूं तो मुझे उसकी कितनी एंट्री करनी है, दो। पहले वो खर्चा दिखाने की, उसके बाद उसे क्लोज करने की। पहले वो एक्सपेंस करने की, उसके बाद उसे क्लोज करने की। समझ गए क्या? खर्चा किया, क्लोज किया, खर्चा किया, क्लोज किया। सो पहले अपन क्या करेंगे, एक्सपेंस, उसके बाद उसे क्या करेंगे, क्लोज। पहले क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे क्लोज करेंगे। समझ आ गई क्या बात? एक्सपेंस कर दिया, क्लोज कर दिया, करें आगे? पक्का? चलो ठीक है, अब आगे करते हैं। अब मैं आपको एंट्रीज पे लेके जाता हूं। पहला, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आता है प्रॉफिट। क्या आता है आपके पास? प्रॉफिट आता है। ठीक है, कब एंट्री करेंगे अपन, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम P&L account transferred, this is transferred to P&L appropriation account. When profit and loss, ठीक है, from P&L account transfer to P&L appropriation account. सबसे पहले अपन कहां से प्रॉफिट लेके आए, P&L account से प्रॉफिट कहां लेके आ रहे हैं, P&L, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अपने पास कहां प्रॉफिट रखा है, P&L अकाउंट में रखा है, वहां से प्रॉफिट निकाल के कहां लेके आ गए, P&L appropriation account में। We have profit, where we have profit, in P&L account। कहां से कहां ले आए, P&L appropriation account में ले आए। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके आए। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है उसके पास पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? बेसिक चीज पूछिए, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, सारे के सारे प्रॉफिट्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। यहां देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को नोट किया है, दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। सो मैंने प्रॉफिट को कौन सी साइड में नोट किया बेटा, क्रेडिट साइड में नोट किया है। सो प्रॉफिट्स को मैंने क्रेडिट साइड में नोट डाउन किया है। प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। सो प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। समझ आई बात? क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। सो हमने यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया, प्रॉफिट इकट्ठा किया, और प्रॉफिट इकट्ठा करके कहां लेके आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आ गए। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आ गए, एंट्री करेंगे। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट्स आर
प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट्स कहां से लेके आ गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करके जो भी प्रॉफिट्स हमारे पास आए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। सो प्रॉफिट्स को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आ गए। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बताइए बात समझ आई कि नहीं? बोलो, समझ आ गया? सबसे पहली बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या आ गए? प्रॉफिट्स आ गए। अब हम उस प्रॉफिट से क्या करेंगे? खर्चे पे ऑफ करेंगे। इकट्ठे कर दिए प्रॉफिट्स, अब उसे क्या करेंगे? एक एक करके खर्चों का पेमेंट दे दो, एक एक करके एक्सपेंसेस का पेमेंट दे दो। यस और नो? प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए, एक एक करके क्या करेंगे? एक्सपेंसेस का पेमेंट दे देंगे। यस और नो? एक एक करके खर्चों का पेमेंट देने वाले हैं अपन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपके पास क्या आ चुका है? प्रॉफिट्स आ चुका है। क्या आ चुका है आपके पास? प्रॉफिट्स आ चुका है। अब एक एक करके क्या कर देंगे अपन? उसे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर देंगे। किसको पे ऑफ कर देंगे? एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर देंगे। पहला एक्सपेंस क्या है? पहला एक्सपेंस क्या है? आईओसी। अब ऐसा समझो, आईओसी खर्चा है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आईओसी क्या है? खर्चा है। एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आईओसी हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने क्या किया? खर्चा दिखाया और खर्चा दिखा के पार्टनर्स को पे ऑफ कर दिया। अब पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? किसका? कैपिटल का। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। उसको और बढ़ाओ तो और क्रेडिट करो। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, खर्चा दिखा दिया, पार्टनर्स कैपिटल को और बैलेंस दे दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। भाई मैं पार्टनर हूं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। आई एम अ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म, आई एम अ पार्टनर इन दी पार्टनरशिप फॉर्म। अब समझना, मैं एक पार्टनर हूं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। क्या हूं मैं? पार्टनर हूं किसके अंदर? पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ऐसा समझो, अगर मैं एक पार्टनर हूं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो हुआ क्या? हुआ ये कि दो पार्टनर्स हैं। मैंने कहा यार मैंने लगा रखे हैं बिजनेस में 5 लाख रुपए, ठीक है, तुमने मुझे 50,000 और दे दिए, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया ना भाई। मेरा बैलेंस 5,50,000 हो गया ना भाई। मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं 5 लाख, तुमने मुझे 50,000 और दे दिए, तो मेरा बैलेंस हो गया 5,50,000। यस और नो? मेरा बैलेंस कितना हो गया? 5,50,000 हो गया। सो अगर तुमने मुझे 50,000 रुपीज और दे दिए तो मेरा बैलेंस हो जाएगा 5,50,000। कितना हो जाएगा? तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मुझे और क्रेडिट करो, क्योंकि मेरा बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख का। और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 से और इंक्रीज हो जाएगा। तो माय बैलेंस विल टर्न आउट टू बी लाइक 5,50,000। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मेरा बैलेंस हो जाएगा 5,50,000। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो बैलेंस कितना हो गया? 5,50,000। बैलेंस हो गया 5,50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे कर दिया। ये कब एंट्री करी आपने? ये एंट्री आपने करी है जब आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऑफ कर दिया है। देखना इसमें, तो यहां पे लिखेंगे when interest on capital is transferred to partners। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किसको ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एग्जैक्टली, अभी रुको, कंप्लीट नहीं हुआ।
पार्टनर्स ने हमको जिसको दिया उसको क्या करेगा? अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने ट्रांसफर कर दिया। डन। ओके, अभी इसकी तीसरी एंट्री समझो। अब इसकी तीसरी एंट्री क्या करेंगे अपन? इसकी जो तीसरी एंट्री होगी ना, उसके अंदर अपन इस बैलेंस को राइट ऑफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? राइट ऑफ करने वाले हैं। सो अब अपन क्या करने वाले हैं? इस बैलेंस को राइट ऑफ करने वाले हैं। सो नाउ वी व्हाट वी गोना डू, वी गोना राइट ऑफ दिस बैलेंस। अपन क्या करेंगे? इस बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे। सो राइट ऑफ कैसे करेंगे अपन? राइट ऑफ करने वाले हैं, पक्का? क्या करने वाले? राइट ऑफ। तो क्या लिखेंगे? व्हेन IOC is written off, IOC is written off, बैलेंस ऑफ IOC को आप क्या करने वाले हो? राइट ऑफ करने वाले हो। क्या करने वाले हो? राइट ऑफ करने वाले हो। IOC के बैलेंस को अपन क्या करने वाले बेटा? राइट ऑफ करने वाले हैं। तो अब अपन क्या एंट्री करेंगे इसकी? सुनना, एंट्री ये होगी कि राइट ऑफ करने के लिए कहां लेके जाओगे? फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट कौन सा है आपका? P&L एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन का। वैसे बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट की क्रेडिट? P&L एप्रोप्रिएशन। हाँ भाई, प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट पड़ा है ना उसके अंदर, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर उसके अंदर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट, अगर मैं उसमें से प्रॉफिट कम करूंगा, खर्चा दिखाऊंगा, तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। सो एंट्री हो जाएगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक आसान तरीका और बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रखा है, इसको क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डन। समझ आ गया? कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर? नहीं है? अब सेकंड एंट्री सुनो। ये दो एंट्रीज अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। सेकंड का ही पार्ट था, सेकंड का दिस वाज सेकंड पार्ट ए एंड सेकंड पार्ट बी। इसको ऐसे कर लो, ए और बी कर लो। अब अपन क्या करेंगे? थर्ड एंट्री पे चलेंगे। कहां पे चलेंगे? थर्ड एंट्री पे। क्या बेटा? ये जो बी वाली लिखवाई आप अच्छे से क्लियर कीजिए। कौन सी वाली है? सेकंड, थर्ड वाली? बी वाली। हां, बी वाली। ओके। P&L के अंदर जब अपन एक्सपेंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन, ये लिखते हैं P&L में। उसी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन में भी अपन क्या लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू कमीशन। तो अपन क्या करते हैं? उसे राइट ऑफ कर देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे तो उससे चीजें कम हो जाएगी। तो एक्सपेंस की वजह से P&L एप्रोप्रिएशन में पड़ा हुआ जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। सो P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पे डेबिट हो जाता है। सो P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC। IOC का यहाँ पे कौन सा बैलेंस है? डेबिट। आपने इसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो क्लोज करते ही ये बंद हो गया। इसका नेट इफेक्ट क्या है? क्लोज हो गया। समझ आ गया? इस तरीके से अपन इसे क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। और करेक्ट एंट्री क्या रह जाती है आखिरी में? P&L एप्रोप्रिएशन की, जो अपन ने IOC को क्लोज कर दिया। सो अब नेक्स्ट, अब आगे समझ। नेक्स्ट एंट्री पे मूव करो। अपन ने राइट ऑफ वाला किया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया। भाई अपन ने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था अपना, ठीक है, वो कौन सा बैलेंस था? वो था अपना एक तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन। ये जो IOC है इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, खर्चा है। इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आ गया? ओके, डन। अब IOC के बाद अपन कौन सी एंट्री करते हैं? IOC के बाद एक काम करते हैं, अपन करते हैं सैलरी की, और फिर मैं करवाता हूं आपको कमीशन की एंट्री। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करेंगे कौन सी एंट्री पे? थर्ड एंट्री पे। किस पे? थर्ड एंट्री पे मूव करते हैं। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री क्या है? थर्ड एंट्री हो रही है यहाँ पे। अब अपन देते हैं व्हेन सैलरी इज ट्रांसफर टू पार्टनर या व्हेन सैलरी इज गिवन टू पार्टनर। व्हेन सैलरी इज गिवन टू पार्टनर। व्हेन सैलरी इज गिवन टू पार्टनर, जब पार्टनर को क्या पे किया जाएगा? सैलरी पे किया जाएगा। जब पार्टनर को क्या पे किया जाएगा? सैलरी पे किया जाएगा। When salary is given to partner, जब पार्टनर को क्या किया जाएगा? सैलरी पे किया जाएगा। समझ रहे हो? अब पार्टनर को अपन क्या पे कर रहे हैं? सैलरी पे कर रहे हैं। तो when salary is given to partner, तो एंट्री क्या होगी? जब आप सैलरी दे रहे हो किसी पार्टनर को तो एंट्री क्या करोगे? अब एंट्री ये होगी, समझ लो एक सेकंड। when salary is given to partner तो एंट्री क्या करेंगे? सेम एंट्री होगी एग्जैक्टली। मैंने यही बताया था, खर्चे की सेम एंट्री होती है। सो इसको देख के अपन लिख सकते हैं चाहे तो डायरेक्टली IOC टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ क्या लिख देंगे? सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई इसकी ए एंट्री, और उसकी बी एंट्री क्या होगी? वो ही मतलब P&L appropriation सैलरी टू सैलरी अकाउंट। एग्जैक्टली सेम एंट्री होगी, और यही एग्जैक्टली सेम एंट्री होगी किसकी? आपकी कमीशन की। कमीशन की भी आपकी क्या होगी? एग्जैक्टली सेम एंट्री होगी। कमीशन की एंट्री, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन। बोलो समझ आ रही कि नहीं? बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आप में से कौन है जैसे समझ नहीं आई एंट्री? बोलो भाई जल्दी। आ गया सबको समझ में? ठीक। अब सुनो फोर्थ एंट्री। तो अब मैं आपको कमीशन की एंट्री नहीं करवा रहा, कमीशन की अपन ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। ठीक है। तो समझ लिया अपन ने, एक एंट्री दो एंट्री, कुल मिला के 5 टाइप की एंट्री बोली थी ना मैंने। 5 टाइप में से 2 ही टाइप हुई है। मैंने पहले इसे मिक्स कर रखा था, इसको अलग अलग करके दिखा दिया है। तो 5 में से 2 ही हुई है। अब तीसरी टाइप की एंट्री करवाता हूं। उस थर्ड टाइप की एंट्री के अंदर अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे रिजर्व्स के अंदर। किसके अंदर? रिजर्व्स के अंदर। क्या ये रिजर्व्स पार्टनर को मिलते हैं? पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल का कोई लेना देना ही नहीं है। बट इन रिजर्व्स में अगर पैसा ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कम हो जाएगा क्या? हाँ। अगर रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कम हो जाएगा। तो व्हेन प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, when profits are transferred to reserves, profits are transferred to reserves। अब प्रॉफिट जब आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? रिजर्व्स में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू रिजर्व्स। डेबिट टू रिजर्व्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। और अपने रिजर्व्स में प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए। ये हो गई इसकी क्या? नेक्स्ट एंट्री। बोलो समझ आ रही है कि नहीं? ये इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी। बोलो समझ आ रही है कि नहीं? आया समझ में? बताइए। हाँ, ओके। नेक्स्ट आता है फिफ्थ एंट्री। अब ये टेक्निकली फोर्थ एंट्री जो मैं बोल रहा था, ये टेक्निकली थर्ड एंट्री थी, ये उसके हिसाब से फोर्थ एंट्री। 5 एंट्रीज करनी है ना अपने को, तो 5 में से 1 हो गई, 2 हो गई, ये 2 का पार्ट थी, 3 है। अब चौथी एंट्री करेंगे। When IOD is charged from partners, when IOD is charged from partners, जब IOD चार्ज करा जाएगा पार्टनर से, क्या चार्ज किया जाएगा? IOD चार्ज किया जाएगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? IOD दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं? IOD चार्ज कर रहे हैं। किससे? पार्टनर से। सो अब अपन पार्टनर से IOD चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। IOD चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से। पार्टनर से चार्ज किया क्योंकि पार्टनर ने साल के बीच में कुछ पैसा विड्रॉ किया था, दैट इज ड्रॉइंग्स खरीदी। तो इस बार हम पैसा पार्टनर्स से लेंगे। कहां से लेंगे? पार्टनर्स से लेंगे। सो अगर आप पार्टनर्स से पैसा लेते हो तो उनका बैलेंस कम हो जाएगा। यस और नो? भाई पार्टनर्स से पैसा लेते हो तो उनका बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली बैलेंस कम होगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाके उसके बैलेंस को बढ़ाएगा। सो इसकी अगली एंट्री रहेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया। कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? सर रिजर्व्स वाली एंट्री राइट ऑफ नहीं किया। रिजर्व्स वाली दिस इज ऑलरेडी रिटन ऑफ। ये रिटन ऑफ एंट्री तो है। प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए, पार्टनर्स को तो बांटे ही नहीं, और रिजर्व्स इज नॉट योर एक्सपेंस। रिजर्व्स इज व्हाट? प्रॉफिट्स के एक हिस्से को अलग कर लिया, फ्यूचर में कल को कोई कंटिंजेंसी हो जाए या फ्यूचर में कल को कोई नुकसान हो जाए उससे बचने के लिए। जैसे बिजनेस में अपन घर पे सेविंग्स करते हैं,
तो उसी तरीके से बिजनेस की भी सेविंग्स होती है। तो रिजर्व्स आर लाइक बिजनेस की सेविंग्स, कि कल को कोई फ्यूचर में कोई अगर लाइबिलिटी आ जाए या फ्यूचर में अगर हमें कोई बड़ी एसेट खरीदनी हो तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड दैट पैसा इकट्ठा करना इज व्हाट, दैट पैसा इकट्ठा करना इज योर रिजर्व्स। समझ गए रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? तो पैसा जब हम इकट्ठा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इज रिजर्व्स, उसे रिजर्व्स कहते हैं। आगे बात समझ में? ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा। अब फाइनली क्या करेंगे अपन? प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे फाइनली अपन? प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, when profits are distributed among partners, when profits are distributed among partners, अब partners को अपन क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स को प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो उसकी एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स को प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अपने को सिर्फ डायरेक्टली एंट्री कहां से करनी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। कहां से करनी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारे खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने को किसको बांटना है? पार्टनर्स को बांटना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई सारे के सारे एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के बाद जो भी बचा वो बांट दो पार्टनर्स को। सारे के सारे एक्सपेंसेस खत्म करने के बाद जो भी बचा वो किसको बांटना है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो व्हेन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट्स पार्टनर्स को कैसे बांटा जाएगा? तो एंट्री क्या करी जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट आया वो अपन ने कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो इसमें कोई डाउट है? नहीं है डाउट? अब इन एंट्रीज के अल्टीमेट इफेक्ट को समझेंगे। क्या समझा रहा हूं इन एंट्रीज के अल्टीमेट इफेक्ट को, कि इन एंट्रीज का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है वो समझें। इन एंट्रीज का अल्टीमेट इफेक्ट ये आ रहा है, आप देखना एंट्रीज के अल्टीमेट इफेक्ट में कुछ बचेगा ही नहीं लास्ट तक जाते जाते। क्या क्या है? सबसे पहले अपने पास प्रॉफिट आया कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डन भाई, पहली एंट्री अपन ने क्या करी है? प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा यहां ध्यान दे दो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहले अपन ने एंट्री क्या करी है? पीएनएल अकाउंट की एंट्री करिए। सबसे पहले अपन ने क्या करी है? पीएनएल अकाउंट की एंट्री करिए। पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट लेके आए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? यहां से आईओसी दे रहे हैं। आईओसी इधर डेबिट करा, आईओसी इधर क्रेडिट करा, आईओसी से आईओसी कैंसिल, आईओसी से आईओसी कैंसिल। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके पास गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो प्रॉफिट चला गया पार्टनर्स को, मगर किस नाम से? आईओसी के नाम से। प्रॉफिट ही जा रहा है पार्टनर को, बस नाम बदल के जा रहा है, आईओसी के नाम से जा रहा है, बट अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ रहा है? पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है। किस नाम से मिल रहा है? आईओसी के नाम से मिल रहा है, बट पार्टनर को अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। सिमिलरली सैलरी यहाँ है, सैलरी यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अल्टीमेटली पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। अल्टीमेटली पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स, ये तो अलग ही हो गई एंट्री, रिजर्व्स में ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। इससे पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एंट्री हुई है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। नेक्स्ट आ रहा है आईओडी। आईओडी इधर से आईओडी कैंसिल। तो पार्टनर्स कैपिटल से पैसा निकाल के अपन कहां ले आए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और लास्ट की एंट्री क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल की आखिरी जो बचा। हां अरे बाबा एक ही बात होगी ना यार, कल बताया तो था साथ में कमीशन भी लिख दो। समझ आ गया? तो सेम एंट्री होगी। सो हर बार आप ये जो एंट्रीज देख रहे हो वो कुल मिला के क्या बची? वो सबसे पहले प्रॉफिट आया, पार्टनर्स को बांटा। अब पार्टनर्स को बांटा, कुछ भी एंट्री करोगे तो पार्टनर्स के पास ही जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल ही बचेगा, मगर उसका नाम क्या जाएगा? उसका नाम है सैलरी, उसका नाम है कमीशन, उसका नाम है ठीक है आईओसी। किसी भी नाम से डिस्ट्रीब्यूट करो, वो अल्टीमेटली जाना किसके पास है? पार्टनर्स के पास है। किसके पास है? पार्टनर्स के पास है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो होता है वो किसके पास चला जाता है? पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बताओ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली इसकी? हाँ या नहीं? अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन देखना है इसका। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 का रेशियो है, 4 लाख 2 लाख की कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स कितनी है? 4 लाख की और 2 लाख की, 4 लाख की और 2 लाख की कैपिटल दे रखी है आपको। कितने की? 4 लाख की और 2 लाख की कैपिटल दे रखी है आपको। दे रखा है इनका आईओसी इंटरेस्ट इन कैपिटल दे रखा है 10% पर आना, 10% पर आना मतलब आईओसी दे रखा है। फिर बोलता है ड्राइंग्स कितनी है, आपको ड्राइंग्स दे रखी है आपको इनकी, तो ड्राइंग्स दे रखी है अपने को मान लेते हैं 20,000 और 10,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है आपको 12% पर एनम की। सैलरी दे रखा है आपको एक और बी का 2000 पर मंथ ईच, ठीक है, 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ। आईओसी दे रखा है इनका, नहीं आईओसी तो दे दिया ऑलरेडी। कमीशन टू ए दे रखा है आपको 20,000, 20,000 का कमीशन मिल रहा है किसको? ए को। और साथ में दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2,20,000 का। कितने का दे रखा है नेट प्रॉफिट आपको? 2,20,000 का। बोलते हैं प्रिपेयर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में जर्नल भी पास करनी है। साथ में क्या करनी है आपको? जर्नल भी पास करनी है। तो इससे तीनों काम करने अपने को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और जर्नल बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर अपन बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद में क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, ठीक है। कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है ए और बी। पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसकी जर्नल करवा दूंगा। ओके, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा? बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। कितना है? 2,20,000 आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लिख दिया मैंने 2,20,000 का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2। अब सारे के सारे खर्चे दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 40,000 है, 20,000। 60,000 ए को मिलेगा 40,000, बी को मिलेगा 20,000। कितना हो गया? 60,000 हो गया। कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा बाय, यहाँ तो लिख देना बाय बैलेंस डॉट कॉम। कितनी कैपिटल दे रखी है? 4 लाख की और 2 लाख की, 4 लाख की और 2 लाख की कैपिटल दे रखी है। 4 लाख की और 2 लाख की कैपिटल दे रखी है। मैंने लिख दिया 4 लाख की और 2 लाख की कैपिटल। यहाँ पे कितनी लिख दिया? 4 लाख की और 2 लाख की कैपिटल लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ जाएगा बाय आईओसी, कितना आएगा आईओसी? 40,000 और 20,000 का, 40,000 और 20,000 का आईओसी आ जाएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 40,000 और 20,000 का आईओसी मेंशन कर दिया। डन, आईओसी यहाँ पे मेंशन कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। आप क्या दे रखा है इसके अलावा? आपको दे रखा है यहाँ पे ड्राइंग से रखिए 20 और 10 की। यहाँ लिख दो तो ड्राइंग्स 20,000 और 10,000। यहाँ पे अपने ड्राइंग्स मेंशन कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी लगी है? 12%। यहाँ दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी की कितनी आएगी? 20,000 का 12% कितना होता है? 20,000 का 12% कितना होता है? 20,000 का 12% से, बट आपको पता है 6/12 कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं दे रखी होती है तो अपन मान लेते हैं कि आधे साल का लगेगा इंटरेस्ट। तो आधे साल का इंटरेस्ट लगेगा, 0 से 0 गया तो कितना था? 200 कुछ है, 1200 इसका और 10,000 का 12/100
इंटू 6/12, 0 से 0 क्या था, कितना जाएगा 600। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। यहाँ दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 IOD कितना आएगा, 2 IOD आएगा 1200 और 600। आ गया IOD 1200 और 600। हाँ जी IOD आ गया 1200 और 600। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो सैलरी दिखा दो, सैलरी कितनी दे रखी है अरबी की, 24,000 और 24,000 48,000। कितनी दे रखे हैं, 24,000 और 24,000 48,000। 48,000 आ गया। अब टू सैलरी के बाद क्या आएगा, टू कमीशन टू, कमीशन टू ए का कमीशन कितना है 20,000, ए का कमीशन कितना है 20,000, 20,000 का ए का कमीशन आ गया। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं है कोई डाउट, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, पक्का, ओके ऑलराइट। अब यहाँ तक का अपन इसे कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक अपन इसे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को बचे हुए प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे दिखा दो सैलरी, सैलरी कितना दे रखा है 24,000। कमीशन कितना दे रखा है, और सिर्फ ए को देना कमीशन 20,000। अब देखना कितना आ रहा है, दिस इज 2,21,800, 2,21,800। और यहाँ जाएगा टू प्रॉफिट 93,000 ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करना है, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना आएगा 93,800 इज द प्रॉफिट, 93,800 इज द प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिवाइड बाय 5 होगा 1800, 18,760। हाँ 18,760 18,760, तो 18,760 इंटू 2 3,7,520 3,7,520 3,7,520 और 3,7,520 प्लस 187 5,6,280 5,6,280, ये आ गया प्रॉफिट। और आप फाइनली प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना आएगा 56,280 और 37,520 बोलो कोई डाउट है कैसे, बताइए। क्लोज कर दें इसे, क्लोज कर देंगे इसे, तो बताओ टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 2,44,000, 2,44,000, 54, 64, 74, 2,74,000, 2,81,000, 2,81,520, हाँ 281,520 आ रहेगा, 281,520 आ रहेगा, चेक कर लेना। 10,000 हटा देंगे इसमें से, 10,000 हटा देंगे तो 71, 271, 270, 270,920, इज दैट आंसर। इसका देखना, यह आएगा 4,84,000, 84 और 6 90, 90 प्लस 50, 4 लाख, 5 लाख, 90 प्लस 60 कितना होता है 90 प्लस 40 150, 550, 550 280, 5,50,000 280, यही आने का चेकआउट करना, 550 280, 550 280 और इसमें से 20,000 गया तो 550 280, ठीक है 529,
529,080। क्या ये आंसर है? चेकआउट कर लेगा प्लीज। क्या ये आंसर है? 540 आएगा वो। सर 540 दिस इज 540। यस सर। ओके, और तो सब में से 10,000 कम कर देते हैं। दिस इज 4 एंड दिस मस्ट बी 1। 4 एंड 1। बाकी सब सही है? चेकआउट कर लिया? हाँ जी, ये सही है 281520। यस सर। और ये फाइनल आंसर चेकआउट कर देगा। Are we getting the same answer? समझ आया आपको? क्या हुआ बोलो? सर वो जो ड्यू बैलेंस का एग्जाम हुआ है सर वो 51 हाँ 9080। 9080। अच्छा, अथॉरिटी मस्ट बी आस्किंग केस में कोई गलती क्या? डन? हाँ जी, यहां तक सबने कर लिया क्या? अब इसकी एंट्रीज करें, अब इसकी जर्नल करें। अब जर्नल करते हैं इसकी। चालू करें इसकी जर्नल करना। हाँ जी, जर्नल करना चालू करें इसकी। बोलो। ओके, क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। सबसे पहले क्या हुआ? प्रॉफिट आया कहां से? पीएनएल अकाउंट से। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कहां से आया? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां से प्रॉफिट आ रहा है? पीएनएल अकाउंट से आ रहा है। 2,20,000। 2,20,000। ये एंट्री अपन ने कर दी। इसकी जर्नल हो गई पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? पार्टनर को आईओसी दे देते हैं। तो पहले पार्टनर को आईओसी दे देते हैं। इंटरेस्ट तो सेकंड एंट्री में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के नाम लिखो। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आईओसी में कितना आएगा? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए में आएगा 40,000, बी में आएगा 20,000, कितना आएगा? 60,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60,000। खत्म बात? बोलो कोई दिक्कत नहीं? डन? तीसरा पॉइंट क्या आएगा? आईओसी हो गया क्या कंप्लीट? ये भी आईओसी का कंप्लीट हो गया टास्क, इसका भी कंप्लीट हो गया टास्क। मैंने आपको क्या कहा था? यहाँ पे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आता, कैरी डाउन नहीं आता और ड्राइंग्स की एंट्री नहीं आती। बाकी सारी एंट्रीज विल बी कॉमन। ओके, थर्ड एंट्री विल बी लाइक सैलरी वाली। सर रिटर्न ऑफ तो अच्छा, रिटर्न ऑफ की एंट्री, सॉरी, रिटर्न ऑफ की एंट्री दिखा देते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आईओसी। और फिर ये कंबाइंड हो जाएगा 60,000 60,000। फिर ये कंबाइंड हो जाएगा 60,000 60,000। हो गई तीसरी एंट्री। सैलरी। ठीक है, अब सैलरी की एंट्री कर देते हैं। सैलरी किसको देंगे? पहले पार्टनर्स को। पार्टनर्स को सैलरी कट जाए तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सैलरी जाएगी एक और बी को। कितनी जाएगी? सर 24,000 24,000। 24,000 24,000 48,000 की टोटल सैलरी है। दोनों को मिल जाएगी 24 24। सर अब इसको राइट ऑफ करना है। अब इसको राइट ऑफ कर देते हैं। पीएनएल अब इसकी राइटिंग ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी टू सैलरी। 48,000। कितना आएगा? 48,000 और 48,000। 48,000। इसके बाद आएगी कमीशन
48,000 आगे समझ में डन विद दिस फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे Commission account फिर ये हो debit गई। to Ace Capital. अब कमीशन सिर्फ एक को दिया जाएगा हाँ sir. ठीक है तो सिर्फ एक को दिया जाएगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट To Ace Capital. टू एस कैपिटल 20,000. कितना है 20 और उसको राइट ऑफ करेंगे Write off करेंगे P&L appropriation account debit to commission. P&L appropriation अकाउंट डेबिट टू Commission. कमीशन P&L appropriation अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितना आएगा Sir वही 20,000. 20,000 Sir इसमें exam ये तो नहीं करेंगे ना? रिजर्व नहीं है तो एंट्री नहीं होगी रिजर्व की डन फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी Interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है अपने को तो पहले पार्टनर से ले लेते हैं आईओडी Ace Capital account debit. Ace Entry क्या हो Capital जाएगी? account debit. एस कैपिटल को कम कर दो 1200. 20 कैपिटल को कम कर दो To IOD. 1200 600. 600 To IOD To? 1200. आईओडी 1800 अभी आईओडी कहाँ चला जाएगा Sir ये P&L चला जाएगा appropriation के अंदर? P&L appropriation में ये चला जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर और P&L appropriation increase होगी तो फिर वो credit हो जाएगी. एग्जैक्टली P&L एप्रोप्रिएशन इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी तो आईओडी अकाउंट डेबिट क्लोज कर देंगे और ये कहाँ चला जाएगा टू P&L P&L appropriation एप्रोप्रिएशन अकाउंट debit. कितना Sir 1800 और अब फाइनली क्या करेंगे अपन जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे distribute करेंगे. तो फाइनल एंट्री करेंगे एक बार सारी एंट्रीज कर दी P&L ये एंट्रीज हो गई appropriation account यहाँ एंट्रीज हो गई यहाँ एंट्रीज हो गई ये भी एंट्री हो गई अब सिर्फ ये बचा है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की हाँ। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे इसको तो एंट्री करेंगे Sir P&L appropriation account. फाइनली पूरा का पूरा जितना भी P&L एप्रोप्रिएशन है सब कुछ क्लोज करेंगे तो एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड Total है Two. 93,800. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड To टू Ace Capital. एस कैपिटल अकाउंट To Beach तो 20 कैपिटल अकाउंट कितना आएगा ये में और ये P&L appropriation में तो 93,800 है 93,800 है और मैंने डिवाइड किया तो लिखा नहीं पता मुझे. 50 ये आएगा 56280 और 37520 ये हो गया कंप्लीट अब बताओ आपने से किसको डाउट है इसके अंदर लो भाई सारी एंट्रीज आपके सामने है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो नहीं कोई डाउट वाइंड अप करें क्लास चलो ठीक है फिर क्लास वाइंड अप करते हैं ना थैंक यू